अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखिए आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है ये है चैप्टर नंबर 3 द सेल। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको पता है जो सेल है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा पूरा बॉडी जो है वो इसी एक सेल से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपको पता है हमारी पूरी जो हमारा पूरा एक घर होता है, जो हमारा पूरा एक हाउस होता है ना, एक पूरी बिल्डिंग जो बनी होती है उसको बनाने के लिए आपको पता है जो सबसे छोटी चीज़ जो चाहिए होती है ना वो होती है ब्रिक। हमें ईंट चाहिए होती है सबसे पहले उसको बनाने के लिए। ईंट के साथ हम क्या करते हैं, फिर उसकी जो है वॉल्स बनाते हैं, उसकी दीवारें बनाते हैं, देन उसके साथ रूम्स बनाए जाते हैं, देन उसके ऊपर जो है उसकी रूफ बना के प्रॉपर जो है ना एक हाउस एक बिल्डिंग जो है ना वो रेडी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से ही हमारा जो बॉडी है ना सेम टू सेम ऐसे ही जैसे कि वो एक छोटी सी ब्रिक जो है ना वो एज ए हम ले लें कि उसका सबसे बेसिक जो यूनिट है ना उस बिल्डिंग का, इसी तरह से हमारे जिस्म का, हमारे बॉडी का भी जो बेसिक यूनिट है जो हमारे बॉडी को बना रहा है वो ये सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ रही है। मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। ये दोनों जो डायग्राम है ये सेल की, ये प्लांट की है डायग्राम, और ये जो है ये एनिमल सेल की डायग्राम है। ठीक है, ये जो सेल है यही एक मेन बेसिक यूनिट है जिसके ज़रिए हमारा बॉडी जो है ये बना होता है। इसी के सेल के बारे में ही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना है। हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, उनके फंक्शन के बारे में, उनकी शेप कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। देन हम इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म इनके प्रॉपर जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन में हम देखें क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल लिविंग थिंग। वो कहते हैं क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी इसके बारे में वॉन्डर किया कि कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मेक अप ऑल लिविंग थिंग, जो सारी जो हैं तमाम लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसे कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको बनाते हैं? तो जी मैं आपको इसका बता देती हूँ आंसर कि जो सेल्स हैं, इसका आंसर नेक्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। मैंने इधर राइट कर दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका राइट किया आंसर। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है इसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते, अपनी आँख से इसको हम नहीं देख सकते। इस सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जिसको हम यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आराम से देख सकते होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, लाइफ जिंदगी की जो बुनियाद है ना वो यही एक छोटा सा जो सेल है यही बनाता है, फॉर्म करता है। सेल्स आर द यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी। जो सेल्स हैं ये क्या है? ये वो यूनिट है जो कैरी आउट ये सारे परफॉर्म करता है। कैरी आउट का मतलब होता है सर अंजाम देना। ऑल द फंक्शन, सारे तमाम वो जो फंक्शंस होते हैं नेसेसरी जो ज़रूरी होते हैं, वो फंक्शन जो ज़रूरी काम होते हैं फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए। ठीक है, लाइफ के लिए जितने भी फंक्शन ज़रूरी होते हैं वो ये जो सेल है सारा यही करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल अनकवरिंग देयर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर एंड वाइटल रोल इन द लिविंग। वो कहते हैं इस चैप्टर के अंदर जो है हम यही पढ़ेंगे इसकी फैसिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है एक पुरकशिश, अट्रैक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो छोटा सा सेल है, आप इसको एक छोटा सा सेल मतलब ये ना समझे कि इसके अंदर जो है बस नॉर्मल सी चीज़ होगी, कुछ नहीं होगा अंदर से। ये एक ऐसे होता है जैसे प्रॉपर जो है ना एक फैक्ट्री है और उसके अंदर डिफरेंट जो लेबर है वर्क कर रहे हैं, हर तरह की जो है अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, पूरी जो है फैक्ट्री काम कर रही है। सही है, इसके बारे में हमने पूरी जो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इंट्रिकेट स्ट्रक्चर मतलब पेचीदा जो स्ट्रक्चर होती है उसकी एक डिफ़िकल्ट शेप, उसको हमने करना है लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी। ठीक है, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने इसका बताया भी है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी बताया है। यहाँ पे सेल इज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये क्या कह रहा है? फाउंडेशन बना रहा है लाइफ की, फॉर्म फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड सेल कैरी आउट ऑल नेसेसरी फंक्शन फॉर लाइफ। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स और ह्यूमंस है। ठीक है, ये छोटा सा मैंने इसका माइंड में बना दिया था जस्ट इंट्रोडक्शन का। अगर आप लोग ये लर्न कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे है सेल इज़ लाइक अ सिटी। ये ब्लू कलर का बॉक्स है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकता है, हाउ सेल इज़ लाइक अ सिटी। ठीक है, देन यू विल राइट अ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। वो कहते हैं जो सेल है ना ये एक बिजी, जैसे एक बहुत ही बिजी शहर होते हैं, मसरूफ़ शहर जो है जिसके अंदर चहल पहल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होता है, किसी को जो है नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है ना काम हो रहे होते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। वो कहते हैं ये बिजी सिटी है। जैसे कि जो सेल है ना
शहर की तरह एक बिजी सिटी है। फॉर एग्जांपल इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एनर्जी। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे वो बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि जो एक सेल है ना, वो उसके अंदर क्या है, देयर आर स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी का प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे सिटी में वापडा हाउस होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होता है, इसी तरह से इस सेल के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर होती है जो करती है प्रोड्यूस एनर्जी, लाइक पावर प्लांट ऑफ द सिटी। ठीक है, जैसे हमारे सिटी के अंदर पावर प्लांट होता है, वापडा हाउस जिसे हम कहते हैं, जैसे वो हमें देता है इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से ही सेम टू सेम सेल जो है ना उसके अंदर भी स्ट्रक्चर होती है जो एनर्जी दे रही होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वैसे उसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे भी सही। ठीक है, नेक्स्ट है, ये दूसरी आपको एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मुंतकिल करना है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विस। जैसे कि हमारे शहर में, हमारे सिटी में रोड्स जो हैं, सड़कें हैं, डिफरेंट जो है ना डिलीवरी सर्विस के लिए डिफरेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट काम कर रही है। इसी तरह से सेल के अंदर भी ये वाले काम जो है ना ये हो रहे हैं। सही है, एंड अदर स्ट्रक्चर, एक और थर्ड एग्जांपल आपको दे रहे हैं, रिमूव और ब्रेक वेस्ट। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर भी होती है, वो क्या करती है, रिमूव करती है और ब्रेक करती है वेस्ट को। जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल यूनिट, जैसे कि हमारे इधर सिटी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो जो है ना कमेटीज बनाई जाती हैं और डिफरेंट गाड़ियाँ यहाँ पे जो है वो फिर रही होती है, ताकि हमारे पूरे सिटी का जो वेस्ट होता है ना उसको जो है वो बाहर जाके डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, तो इसी तरह से है ना ये इस तरह के भी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि एक किडनी है, किडनी के थ्रू जो है ना हमारे जो बॉडी का जो वेस्ट है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं, एक्सक्रीटरी मादे होते हैं, वो किडनी के थ्रू साफ होकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो है लाइसोसोम एक छोटी सी ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर। ये जो ऑर्गेनेलीज का भी यही काम है कि सेल के अंदर कोई भी जो है वेस्ट देखा है तो उसने क्या करना है, उसको बाइल डाइजेस्ट होगा तो अदरवाइज़ नहीं डाइजेस्ट करेगा, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसने सेल से बाहर इसको रिमूव कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसी तरह से फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट। वो कहते हैं फाइनली, आखिरकार जैसे कि सिटी के गवर्नमेंट होती है ना, हमारे सिटी में गवर्नमेंट है जो उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाती है। अ सेल हैज़ अ न्यूक्लियस है, फिर उस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, दैट डायरेक्ट इट्स एक्टिविटी, जो इस सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करता है, उनको ऑर्डर करता है, उनको जो है हुक्म देता है। इसी तरह से गवर्नमेंट की तरह भी एक न्यूक्लियस भी होता है हमारे सेल में जो एज ए गवर्नमेंट काम करता है। बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द एवरी फंक्शन ऑफ द सेल, वो क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन देता है फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। हर सेल के जो हर काम हो रहा होता है ना, हर काम को करने के लिए वो जो न्यूक्लियस है ना एज ए गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो सेल को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी, और ये भी आ सकता है कि वाई यू सेड दैट सेल इज लाइक अ सिटी। देन आप लोगों ने ये राइट कर देने में से अब 3 इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट, मैंने इसका जो है शॉर्ट बनाया है, इसका माइंड सेल इज अ सिटी का स्ट्रक्चर क्या है, इन द सेल होती है, क्या करती है, ऑपरेट डिफरेंट फंक्शन जो है वो क्या कर रही हैं, प्ले कर रही हैं। जैसे कि प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, प्रोसेस क्या करता है, उसके अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ क्या करते हैं, सम प्रोड्यूस एनर्जी, कुछ एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं, एंड कुछ क्या करते हैं, सम रिमूव एंड ब्रेक वेस्ट, कुछ क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और ब्रेक करते हैं वेस्ट को। इट आल्सो हैज़ गवर्नमेंट, और इसकी अपनी गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि न्यूक्लियस है जो इसकी सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आज हमने जो है इसका किया है, हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा सेल का आज हमने, और इसकी हमने पढ़ा इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है, आज हमने ये पढ़ा जस्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसका सेल की प्रॉपर जो है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, देन हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी वर्ड, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ नहीं आई, देन आप लोग जो है पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।